हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद हेमेंद्र। तो आज हम जेल विभाग के 22 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। और जीके के अभी 14 पेपर और बचे। 14 पेपर सोल्व होने के बाद इसी चैनल के माध्यम से आपको साइंस के भी प्रीवियस ईयर पेपर का विश्लेषण इसी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आदेश श्रीवास्तव एक विख्यात थे, इनमें से कोई नहीं। फिल्म निर्देशक, संगीत निर्देशक और अभिनेता। तो जो आदेश श्रीवास्तव थे ये एक संगीत निर्देशक थे। एक संगीत निर्देशक थे और इनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। और इन्होंने अपने जीवन में कई फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है। और इनका जन्म 4 सितंबर 1966 को हुआ था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जो शहद है उसके उत्पादन के लिए जिला कौन सा प्रसिद्ध है? दतिया, भोपाल, सतना और मुरैना। तो शहद उत्पादन के लिए मुरैना जिला प्रसिद्ध है। इसका आंसर आएगा मुरैना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल है? तो मध्य प्रदेश में 4, 2, 3 और 5। तो मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 3 है। 3 संख्याएं। अब देखते हैं कि वो 3 स्थल कौन कौन से। तो पहला तो है खजुराहो। खजुराहो 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 को 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद सांची। सांची सांची को 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद है भीमबेटका। भीमबेटका भीमबेटका को 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल है। होशंगाबाद प्रतिबुद्धि कागज कारखाना किस वर्ष में स्थापित किया गया था? जो होशंगाबाद में प्रतिबुद्धि कागज कारखाना है उसे किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1956, 1988, 1974 और 1967। तो 1956 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 नवंबर 1956 को तो मध्य प्रदेश बना था। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसके बाद 1988, 1974 तो 1967। ये 1967 में होशंगाबाद प्रतिबुद्धि कागज कारखाना स्थापित किया गया था। चिंताहरण गणेश मंदिर एवं श्री रानी सती दादी जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? आगरमालवा, इंदौर, ग्वालियर और रीवा। तो जो चिंताहरण गणेश मंदिर है ये आगरमालवा में स्थित है। आगरमालवा जिले में स्थित है। तो आगरमालवा किस संभाग में आता है? उज्जैन संभाग में आता है। उज्जैन संभाग में आगरमालवा जिला आता है। निम्न में से कौन से जिले में मैग्नीज के बड़े भंडार पाए गए हैं? जबलपुर, बैतूल, दतिया और बालाघाट। तो मैग्नीज के बड़े भंडार बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 दिनों की सिंगापुर यात्रा पर गए थे? तो 2015, 2016, 2017 और 2014। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 दिन की यात्रा 2016 में गए थे। और 2016 में आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी थे। शिवराज सिंह जी चौहान। और अभी भी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने 2010 में वनडे में 200 रनों की पहली पारी खेली थी? होलकर स्टेडियम इंदौर, होलकर स्टेडियम ग्वालियर, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इंदौर और कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। तो इसका आंसर आएगा कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में
सचिन तेंदुलकर ने 2010 में वनडे में 200 रनों की पहली पारी खेली थी। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से चंबल नदी का उद्गम होता है? विदिशा, इंदौर, अनूपपुर और रायसेन। तो इसका आंसर आएगा इंदौर। इंदौर के महू से, इंदौर के महू की जानापाव पहाड़ी से, जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। वर्ष 2015 में इंदौर में किसने 32.2 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर खड़े होकर लगातार चलाकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है? जे.एस. वर्मा, वाजिद खान, रत्नेश पांडे और रमेश चंद्र लोहाटी। तो इसका आंसर आएगा रत्नेश पांडे। रत्नेश पांडे इसका आंसर आएगा। तो रत्नेश पांडे ने 2015 में इंदौर में 32.2 किलोमीटर मोटरसाइकिल खड़े होकर चलाई और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर सेज है? सेज, सेज। इनमें से कोई नहीं, जबलपुर, इंदौर और उपयुक्त दोनों। तो इसका आंसर आएगा इंदौर और जबलपुर, दोनों स्थानों पर सेज है। यह एक औद्योगिक क्षेत्र है। निम्नलिखित संभागों में से किस संभाग में सर्वाधिक संख्या के जिले हैं? मतलब किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं? जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन। तो जबलपुर संभाग में, जबलपुर संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं और जबलपुर संभाग में जिलों की संख्या 8 है। 8 जिले, अधिकतम जिले 8 जिले जबलपुर संभाग में है। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से किसमें एक किला और संस्कृत शिलालेख के साथ गुफा मंदिर भी है? कान्हा बाघ अभ्यारण्य, पन्ना बाघ अभ्यारण्य, पेंच बाघ अभ्यारण्य और बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। तो बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य इसका आंसर आएगा। इसमें संस्कृत शिलालेख के साथ एक गुफा मंदिर भी है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बाघ, जंगली सुअर, लंगूर और बारहसिंगा। तो इसका आंसर आएगा बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है। बारहसिंगा इसका करेक्ट आंसर है। भोपाल में हाल ही में स्थापित शौर्य स्मारक किसको समर्पित है? इनमें से कोई नहीं, स्वतंत्रता सेनानी और किसान और शहीदों। तो इसका आंसर आएगा शौर्य स्मारक। शौर्य स्मारक शहीदों को समर्पित है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 की शीर्ष 50 रैंकिंग में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ज्यादा शहरों की संख्या रखने वाले राज्य कौन सा है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में 50 रैंक में मध्य प्रदेश से अधिक ज्यादा शहरों की संख्या रखने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के अधिक संख्या रखने वाला राज्य गुजरात है। इसका आंसर आएगा गुजरात। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से पेंच नदी को छिंदवाड़ा और जिला विभाजित करता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान पेंच नदी को छिंदवाड़ा और सिवनी, रीवा, राजगढ़। तो इसका आंसर आएगा सिवनी। सिवनी जिला, छिंदवाड़ा और सिवनी जिला पेंच नदी को 2 भागों में विभाजित करता है। बगरी बांध किस नदी पर है? चंबल, नर्मदा, ताप्ती और महानदी। तो बगरी बांध नर्मदा नदी पर है। निम्न में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न कौन सा है? सारस, मगरमच्छ, बारहसिंगा और सिंह। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न बारहसिंगा है। बारहसिंगा आएगा। फाग किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक गायन है?
बुंदेलखंड, चित्रकूट, निमाड़ और मालवा। तो ये जो फाग लोक गायन है ये निमाड़ का है, निमाड़ का। जो होली के दिन फागन गाया जाता है, फागन, फागन बोलते हैं इसको। तो आज हम 22 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे हैं। पार्सिली कौन सी नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध, बेतवा, बनास और माही। तो जो पार्सिली बनास नदी के किनारे स्थित है, बनास। मध्य प्रदेश से भोपाल किस वर्ष में विलय हुआ था? 1956, 1958, 1952 और 1954। तो मध्य प्रदेश से भोपाल 1956 में विलय हुआ था, 1956। भेड़ाघाट कहाँ का पर्यटन स्थल है? जबलपुर, पंचमढ़ी, उज्जैन और महेश्वर। तो भेड़ाघाट जलप्रपात जबलपुर में स्थित है। घाटगांव वन्यजीव अभयारण्य ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1989, 1981, 1984 और 1992। तो जो घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य है जो ग्वालियर में है, तो इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से केन नदी निकलती है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल और अनूपपुर। तो केन नदी जबलपुर से निकलती है और पन्ना से इससे कई धाराएं आकर मिलती है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र है, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन? इनमें से कोई नहीं, इंदौर और ग्वालियर। तो इंदौर और ग्वालियर इन दोनों जगह पर स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह धातु शिल्प विशेषकर रथ और पीपल के घोड़े पहियों के लिए प्रसिद्ध है? टीकमगढ़, सिवनी, अलीराजपुर और बालाघाट। तो इसका आंसर आएगा टीकमगढ़। टीकमगढ़ जिला पीतल के घोड़े पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसने रैखिक प्रोग्रामिंग के लिए बहुपद एल्गोरिथ्म का आविष्कार किया था? आशुतोष राणा, इनमें से कोई नहीं, नरेंद्र कर्मकार और रघुनाम राजन। तो इसका आंसर आएगा नरेंद्र कर्मकार। और ये रघुनाम राजन ये हमारे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में निम्नलिखित में से किसका उद्घाटन किया था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भोपाल हाट, शौर्य स्मारक और सौर पार्क। तो इसका आंसर आएगा शौर्य स्मारक। रीवा में विश्व का सबसे बड़ा निर्मित होगा शक्कर मिल, तेल परिशोधनशाला, सौर ऊर्जा संयंत्र और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र ये विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित होगा। और भर्तृहरि लोक कथा का पाठ निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? बुंदेलखंड, चित्रकूट, निमाड़ और मालवा। तो इसका आंसर आएगा मालवा। मालवा इसका आंसर आएगा। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में किस वर्ष में लगाया गया था? 1980, 1979, 1977 और 1982। तो जो दूसरी बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है ये 1980 में लगाया गया था।
होशंगाबाद प्रतिबुद्धि कागज कारखाना का उद्घाटन मोरारजी जी देसाई ने किया था, जो तत्कालीन थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उप प्रधानमंत्री। तो जो मोरारजी जी देसाई थे, मोरारजी देसाई, ये भारत के उप प्रधानमंत्री थे। जोबात के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? ऊनी दरिया, प्लास्टिक दरिया और धागा दरिया, पुंजा दरिया। तो जो जोबट के जो भील है ये पुंजा दरिया बनाते हैं। सतना में आमतौर पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है? उर्दू, ओडिया, बघेली और मैथिली। तो जो सतना में आमतौर पर बघेली बोली जाती है और ये सतना हमेशा बघेलखंड क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ पर बघेली बोली जाती है। ममता शर्मा एक विख्यात है गायिका, लेखक, दार्शनिक और वैज्ञानिक। तो जो ममता शर्मा है यह एक गायिका है। धार के बोधशाला मंदिर से देवी की छवि अब के संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है? मैनचेस्टर, पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन। तो लंदन इसका आंसर आएगा। जो धार में बोधशाला में सरस्वती जी की मूर्ति है उसको लंदन के एक संग्रहालय में प्रदर्शित की गई। भारतीय भवन में कितने वर्ग है? 6, 4, 5 और 7। तो जो भारत भवन है, भारत भवन में 6 वर्ग है और भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कुरिया है। चार्ल्स कुरियन ने भारत भवन के, इन्होंने इसका डिजाइन दिया था। मध्य प्रदेश के राजस्व के कैबिनेट मंत्री कौन है? राजेंद्र शुक्ला, उमाशंकर गुप्ता और अंतर सिंह आर्य और पारस चंद्र जैन। तो उमाशंकर गुप्ता जो मध्य प्रदेश के राजस्व के कैबिनेट मंत्री है। रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? तो रानी दुर्गावती संग्रहालय मंदसौर, भोपाल, खरगोन और जबलपुर। तो रानी दुर्गावती संग्रहालय ये जबलपुर में है और यहाँ पे टोटल 6163 संग्रहालय है।